Good morning, students. So here we are once again with our second part of the chapter number 1, that is Introduction in Microeconomics. Students, we have discussed about microeconomics, the specific part of microeconomics, the basic part of microeconomics in our first video. Now this is our second video, and this video we are going to discuss further topics. Now today we will discuss about the first topic, that is central problem of economy. The word सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को पहले समझते हैं कि है क्या। कोई भी इकोनॉमी ऑपरेट होती है तो उस इकोनॉमी को ऑपरेट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हियर इकोनॉमी मींस, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, इकोनॉमी मींस वेयर द पीपल अर्न सम सॉर्ट ऑफ लिविंग, वेयर द पीपल लिव, यानी कि कंट्री की बात कर रहे हैं। हर एक कंट्री के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम उनको फेस करनी पड़ती हैं जो नई नई कंट्री होती है। इंडिया के लिए भी सेम ऐसे ही हुआ। आफ्टर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया के ऊपर ये प्रॉब्लम इंडिया को भी फेस करनी पड़ी थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ी थी? देयर आर 3 प्रॉब्लम्स दैट इंडिया हैव फेस्ड एट दैट टाइम आल्सो। द फर्स्ट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस, द सेकंड वाज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इसी का सेकंड नेम है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। डिस्कस करते हैं विद फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री की, और सबसे पहली प्रॉब्लम। कहते हैं जब भी कोई कंट्री को सबसे पहले दिक्कत आती है तो उस कंट्री को यह देखना पड़ता है कि उसको क्या बनाना है। दिस इज द फर्स्ट ऑफशूट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, अ प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड, ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। अ प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विस दे हैव टू प्रोड्यूस। हमें यानी कि प्रोड्यूसर्स को यह देखना पड़ता है कंट्री के अंदर किस तरीके का गुड्स बनाना चाहिए। अगर कंट्री के अंदर जिस तरीके की गुड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने वो गुड्स बना दिया तो बेकार है, और हमने अगर वो गुड्स नहीं बनाया तो बेकार। इसलिए सिर्फ हमें वही गुड्स बनाने हैं जिसकी कंट्री के अंदर डिमांड है। अगर कंट्री के अंदर वॉर चल रही है तो वी विल प्रोड्यूस वॉर टाइम गुड्स। अगर कंट्री के अंदर पीस है तो हम पीस टाइम गुड्स बनाएंगे। ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बनाएंगे। लेकिन याद रखेंगे किसके बेसिस पे बनाएंगे? जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज what to produce. It is a first offshoot problem of the economy. According to this problem, a producer have to decide what types of goods and services they have to produce in the economy. In case there is a war, we have to produce a wartime goods. In case there is a peace, we have to produce peacetime goods. Similarly, choice have also to be made between the consumer goods and capital goods. हमें ये भी देखना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को ये भी देखना पड़ेगा कि उसको कितना कंज्यूमर गुड बनाना है, कितना हमारा कंज्यूमर गुड बनाना है, या कितना कैपिटल गुड्स बनाना है, ये भी उसको चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम और आती है। मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, इसके साथ साथ मुझे एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी। वो क्या? मुझे ये चीज डिसाइड करने की पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। बिकॉज अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगा तो भी वेस्ट जाएगा, और कम क्वांटिटी में जाऊंगा तो कंट्री के अंदर स्कार्सिटी होने वाली है। सो अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि हाउ मच ऑफ द प्रोडक्शन आई हैव टू डू। सो फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने ये सीखा कि मुझे क्या बनाना है, और प्लस मैंने इसमें क्या किया कि मुझे कितना बनाना है। दिस इज आवर फर्स्ट ऑफशूट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मैंने ये तो तय कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, मैंने ये भी तय कर लिया कि मुझे कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ में आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे बनाना है। सो इन आवर कंट्री वी हैव 2 चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, द लेबर इंटेंसिव एंड द कैपिटल इंटेंसिव। कहते हैं there are 2 techniques of production are available in the country. One is labor intensive, other is capital intensive. In labor intensive technique, the word labor intensive means which is being useful by using the large amount of labor. When the production is being done by using the huge amount of labor. So in labor intensive technique, more labor is required and less capital. ये वो काम है या फिर ये वो टेक्निक है जिसमें हम लेबर ज्यादा लगाते हैं, कैपिटल कम लगाते हैं। कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे मशीन से, पैसे से। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इसका अपोजिट। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वी एम्प्लॉय मोर ऑफ द लेबर, मोर ऑफ द मशीन्स एंड मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेबर। हम लेबर को इतना नहीं इसमें इस्तेमाल करते। दैट इज अवर कैपिटल इंटेंसिव। द वर्ड इज लेबर इंटेंसिव एंड अदर वर्ड इज कैपिटल इंटेंसिव. The word labor and capital. In labor intensive technique, more labor is required and less capital. In capital intensive technique, more capital is required as compared to the labor. And accordingly, producer इन दोनों में से कोई सी टेक्निक चूज करेगा? A producer will choose that particular technique which offer him higher profit. वो टेक्निक जो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट कमा के देने वाली है
वही कस्टमर, वही प्रोड्यूसर उसको ज्यादा से ज्यादा उसका उस तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर मेरा फायदा, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरा फायदा कैपिटल में है तो मैं कैपिटल करूंगा, अगर मेरा फायदा लेबर में है तो लेबर में जाऊंगा। जरूरी नहीं कि हमेशा लेबर सस्ता हो या हमेशा कैपिटल सस्ता हो। याद रखिएगा, प्रोड्यूसर को जो चीज सस्ती मिलेगी ही विल गो फॉर दैट साइड ओनली, द लेबर इंटेंसिव और द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम हुई। सो इट इज द सेकंड ऑप्शनल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, अ प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड how the production have to be done. There are two techniques of production, the labor intensive and the capital intensive. In labor intensive technique, more labor is required and less capital. In capital intensive technique, more capital is required and less labor. Accordingly, producer will decide that particular technique which offer him higher profits. जो ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगी, प्रोड्यूसर उसी चीज को चूज करेगा। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारी होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने यहाँ पे भी पैसा कमा लिया, यहाँ पे भी पैसा कमा लिया, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और इसी प्रॉब्लम को हम थर्ड में डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जो स्टार्टिंग वाली दो प्रॉब्लम से मैंने पैसा कमाया है, उस पैसे को मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर। हमने वॉट टू प्रोड्यूस में वही गुड्स बनाया था जो कस्टमर मांग रहा है, यानी कि पैसे कमाए। उसके बाद प्रोड्यूसर ने वो टेक्निक यूज करी जिसमें उसको प्रॉफिट था, यानी कि उसने फिर से पैसे कमाए। अब उस पैसों को कुछ बांटना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, अगर आप वेंडर भी लीजिए, एक छोटा सा हॉकर भी लीजिए, ठेले वाला भी लीजिए, वो क्या करता है, दिन भर में अपना प्रोडक्शन करने के बाद व्हेन ही गोज होम, तो उसमें से जितने पैसे वो कमाता है वो सारे के सारे अपने ऊपर नहीं उड़ा देता। उस पैसे में से कुछ पार्ट वो सेव कर देता है, कुछ पार्ट हो सकता है वो अपनी दुकान के लिए दोबारा से इस्तेमाल करे, और कुछ पार्ट वो अपने आप को कंज्यूम कर लेता है। सेम उसी तरीके से द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसी का जो सेकंड नेम है हाउ टू प्रोड्यूस का, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रखी है, द पर्सनल एंड द फंक्शनल। कहते हैं पैसा जो है, इनकम जो भी मिलती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, द वर्ड पर्सनल एंड द वर्ड फंक्शनल। पर्सनल में कहते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो दुकानदार क्या करता है, कुछ पैसा अपने ऊपर रख लेता है, अपने ऊपर रख लेता है, फ्रेंड रिलेटिव सोसाइटी के ऊपर रख लेता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, द पार्ट ऑफ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। हम अपने फ्रेंड रिलेटिव सोसाइटी के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम कुछ पैसा अपने बिजनेस के लिए भी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। द वर्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ द इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजों से मिलकर ही हमारा बिजनेस चलता है, जमीन, लेबर, मशीन्स और एंटरप्रेन्योर, द वन हु केम अप विद द ब्रिलियंट आइडियाज एंड न्यू आइडियाज, द एंटरप्रेन्योर। सो according to the third problem, how should the income should be distributed? There are two variants in which income should be distributed. दो variants हैं जिसमें हम इनकम को बांट सकते हैं, या तो हम इनकम को बांटेंगे पर्सनली या इनकम को बांटेंगे हम फंक्शनली। According to the personal distribution, the income should be distributed to different members of the society, friends, relatives in society. According to the functional distribution, the income should be distributed among the four factors of production. These are land, labor, capital and entrepreneurship. So I think that's all from today. It is a very short part, but it is very important from class 11 point of view as well as from class 12 point of view. So stay tuned. We will shortly coming up with our next video. Stay home and stay safe. God